एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर को। देखिए बच्चा, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर का यूज़ आपको हर जगह ही देखने मिलेगा। ठीक है, ज्योमेट्री में तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम लोग कंटिन्यू इसके ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स को लेकर के ही ज्योमेट्री में इसका यूज़ देखने मिलेगा ही मिलेगा। फिर इवन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको इसका यूज़ देखने मिलेगा। मतलब बेसिकली आपको यूज़ देखने मिलेगा, मतलब क्या कि आपको शेप्स के बारे में जितने भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल है उसके सारा प्रॉपर्टीज़ ये सारा आपको यूज़ होगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या ज्योमेट्री हो, हर जगह ही आपको ये देखने मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर का हर एक चीज़ पता है, जितने भी शेप्स है उसके सारे के सारे प्रॉपर्टी अगर आपको याद है अच्छे से, ठीक है, या आप समझे हुए हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आप हर जगह कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे इस लेक्चर में आपका छोटा से छोटा जो डाउट है उससे ले करके आपको, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है तो उस अंडरस्टैंडिंग को हम और अधिक अच्छा करने का कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना क्वाड्रिलेटरल्स को। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चा, क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का रेक्टिलिनियर फिगर है। ठीक है, अब आप पूछेंगे रेक्टिलिनियर फिगर हम किसको बोलते हैं, तो इसके लिए हम आपको कुछ थोड़ा बेसिक्स बताते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम एक नेक्स्ट पेज में आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है बच्चा कि सबसे पहले आता है प्लेन फिगर्स। हम एक एक छोटा छोटा चीज़ आपको बताते जाते हैं, ठीक है ना। प्लेन फिगर्स हम किसको बोलते हैं? ठीक है, एक ऐसा फिगर जिसको हम क्या कर सकते हैं बच्चा, एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन हम किसको बोल रहे हैं? एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, वो एक प्लेन हुआ। ठीक है ना, 2D प्लेन में, ठीक है, एक ही सरफेस के ऊपर, ठीक है, हम अगर कोई शेप को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, देखिए तो अब देखिए प्लेन फिगर में दो चीज़ आता है। प्लेन फिगर में क्या आया बच्चा? दो चीज़ आया। क्या क्या? एक आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, सही है। और या फिर आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं? कर्व्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। कर्व्ड लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कर्व्ड लाइन सेगमेंट मतलब हम क्या बोल रहे हैं? बात हम ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन आपका हो गया ये, कर्व्ड लाइन आप ऐसा ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो आप ब्लैक बोर्ड पर जा करके ऐसा ही कुछ शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 2D का ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक प्लेन के ऊपर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चा, जो प्लेन फिगर्स है उसको हम इन दोनों के हेल्प से बना सकते हैं। अब हम कितने टाइप का प्लेन फिगर्स को बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर प्लेन फिगर अगर हमको बनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, एक मिनट, हाँ, आप क्या बोलेंगे? आप यहाँ पर बना सकते हैं या तो क्लोज्ड या फिर ओपन, ठीक है ना। क्लोज्ड प्लेन फिगर या फिर ओपन प्लेन फिगर। तो क्लोज्ड प्लेन फिगर हम किसको बोल रहे हैं? देखिए इधर हम क्लोज्ड बना रहे हैं, इधर हम क्लोज्ड को बना रहे हैं, ठीक है, और इधर हम बना रहे हैं ओपन को। एक मिनट, यहाँ पर ओपन। चलिए, तो क्लोज्ड और ओपन, तो क्लोज्ड हम किसको बोल रहे हैं? ये क्या हुआ? क्लोज्ड प्लेन फिगर। ये क्या हुआ? क्लोज्ड प्लेन फिगर, ठीक है, ये क्या हुआ? क्लोज्ड प्लेन फिगर। ओपन फिगर क्या हुआ? ये हुआ ओपन, ठीक है, ये हुआ ओपन। कुछ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये क्या ये सारे क्या हो गए? ओपन प्लेन फिगर। ये क्या हो गया? क्लोज्ड प्लेन फिगर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्लोज्ड है और ओपन है, तो इसमें से हम रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर किसको बोलते हैं? ठीक है, अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर के। तो रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर हम किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिए, हम क्या बताने जा रहे हैं अभी? रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर्स, सही है। रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर हम किसको बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर हम उसको बोलेंगे एक ऐसा क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ओनली। ठीक है, हम क्या बात बोलें? ध्यान दीजिए, हम क्या बात बोलें कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय what? straight line segments only, straight line segments only, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया? इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर फिगर बोलते हैं, ठीक
ठीक है। तो अभी तक हम क्या बात बोले कि एक प्लेन में, ठीक है, एक 2D प्लेन में, जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सरफेस ऑफ अ टेबल ले लीजिए या ब्लैक बोर्ड ले लीजिए या फिर जो नोटिस बोर्ड होता है, ये सब क्या हुआ, एक प्लेन फिगर्स है, ठीक है, जहाँ पर आप डेली लाइफ में जो चीज़ को देखते हैं, ठीक है। आप फ्लोर ले लीजिए, ये एक प्लेन है, ठीक है ना, या वॉल ले लीजिए, सिर्फ एक वॉल को देखिए, ठीक है ना, एक मतलब प्लेन वॉल को। अच्छा, तो उस प्लेन सरफेस पे जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे या कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, सही है, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपली जो हम ड्रॉ कर रहे हैं फिगर्स, उसको हम क्या बोले, प्लेन फिगर्स बोले, ठीक है। अब प्लेन फिगर्स में आप दो टाइप का शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक क्या हो सकता है कि क्लोज्ड हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, ठीक है। तो जो क्लोज्ड फिगर के कैटेगरी में, जो क्लोज्ड फिगर के कैटेगरी में अगर हम क्या करें, सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स को यूज़ करें, क्या यूज़ करें, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स को अगर हम यूज़ करें क्लोज्ड फिगर को बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, रेक्टिलिनियर फिगर्स होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर अगर हम ऐसा कुछ कर दिए तो, ये तो हम ऐसा ऐसा भी कर दिए ना, तो ये मतलब किस में कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए जो डेफिनेशन है वो इस टाइप से है कि यहाँ पे हम सिंपल और इस तरीके से बोल करके डिफाइन करते हैं कि मतलब अगर सपोज करो एक सिंपल प्लेन फिगर हुआ, सिंपल, ठीक है, एक सिंपल प्लेन फिगर हुआ, ठीक है, और एक क्या हुआ, इसको हम सिंपल में कंसिडर नहीं करते, इसके लिए नाम नहीं दिए, इसको बस हम क्या छोड़ दिया ऐसे ही, हम क्या बोले कि सिंपल प्लेन फिगर, ठीक है। सिंपल कब बोलेंगे, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये सिंपल नहीं है, ठीक है, ये सिंपल है, ठीक है। तो अगर कितना भी हम घुमा दे, बस ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, मेरे पास ये आ जाएगा, प्लेन फिगर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल फिगर किसको बोलेंगे, सिंपली आप क्या बोलेंगे वहाँ पर कि जो जहाँ पर एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करे लाइंस, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये सिंपल नहीं है, ठीक है, ये सिंपल नहीं है। सिंपल किसको बोलेंगे, कितना भी हो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस जा करके एंड में बस टच कर जाए, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे कि ये सिंपल फिगर है, ठीक है, और ये एक दूसरे को कोई भी लाइन्स या फिर कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब देखिए, जैसे कि अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि सर रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर्स में क्या ये शेप आएगा क्या, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लिए ये शेप आएगा, तो नहीं, ये शेप को नहीं लेंगे, ठीक है, तो क्योंकि इसमें भी सिंपल होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड फिगर, एक यहाँ पे टर्म ऐड कर लीजिए, ये क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ओनली, इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर क्लोज्ड प्लेन फिगर, ठीक है, क्लोज्ड रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो रेक्टिलिनियर फिगर हम किसको बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि एक ऐसा फिगर के बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं जहाँ पर जो वो कैसा बना है, क्लोज्ड फिगर है, और वो किससे मिल करके बना है, लाइन सेगमेंट्स से ही मिल के बना है बस, ठीक है, और लाइन सेगमेंट्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ से ही बच्चा डेफिनेशन स्टार्ट होता है आपका क्वाड्रिलेटरल्स का, ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल को हम क्या डेफिनेशन बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स हम किसको बोल रहे हैं बच्चा, क्वाड्रिलेटरल हम एक ऐसे शेप को बोल रहे हैं, एक ऐसे रेक्टिलिनियर फिगर को बोल रहे हैं जो चार लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, जो चार लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग का डिस्कशन हो गया। अब देखिए, तो ये सारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। तो अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल में कुछ आपका इसमें क्या क्या चीज़ आएगा, क्वाड्रिलेटरल है तो ये रेक्टिलिनियर फिगर है, रेक्टिलिनियर फिगर है मतलब ये स्ट्रेट लाइन से मिल करके बना हुआ है, तो जो हर एक स्ट्रेट लाइन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल, ये सारे हो गए साइड्स, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स है बच्चा जो हम आपको बता दे रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ है कि इसमें देखिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में ले रहे हैं कि अगर सपोज करिए कि हमें क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ड्रॉ किए, ये हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए, ए बी सी डी यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ए है, बी है, सी है, डी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारा क्या बच्चा, वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स, या फिर प्लूरल फॉर्म हम क्या बोलेंगे, वर्टिसेस, ए बी सी डी आर व्हाट, वर्टिसेस, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या बोलेंगे कि अच्छा, यहाँ पर जो ए डी, ए बी सी डी सी, ये सारे क्या है, साइड्स हैं, ठीक है, साइड्स हैं,
ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, साइड्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या है बच्चा, क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल्स में आपको क्या दिख रहा है कि जो फोर साइड्स वाला जो डेफिनेशन था वहीं पर हमको बोल देना चाहिए था। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये फोर साइड्स, लैटरल मतलब क्या होता है, साइड्स। ठीक है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो चार साइड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, उसको ही हम क्वाड्रिलैटरल्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या बोले, आपको वर्टिसेस देखने मिलेगा, साइड्स देखने मिलेगा, उसके बाद से आपको क्या देखने मिलेगा बच्चा आपको एंगल्स। ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, एंगल्स है, ये सारे एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए बच्चे, यहाँ पर जो टर्म आता है वो कुछ इस प्रकार आता है कि एडजेसेंट साइड। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म और आपको देखने मिलेगा, वो क्या क्या है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स हम किसको बोलेंगे, वो दो साइड को एडजेसेंट बोलेंगे जिसका क्या होगा, एक वर्टेक्स कॉमन होगा, वन वर्टेक्स कॉमन। वन वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन होगा, उसको हम क्या बता देंगे, एडजेसेंट साइड्स। मतलब जैसे सपोज करिए हम क्या बोलेंगे कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं तो यहाँ पर ये जो, एक सेकंड दूसरा कलर ले ले, ये जो साइड है और ये जो साइड है, इन दोनों साइड का ये वाला वर्टेक्स कॉमन है। ठीक है, अगर इसको हम ए बी सी नाम दे दिए तो ए बी में और बी सी में बी कॉमन है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी एंड बी सी आर व्हाट, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, अब इसी से ही फिर से आपको नाम से ही पता चल जाएगा। और एक बात हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि एडजेसेंट साइड तो ठीक है, अगर हम बोले ऑपोजिट साइड, ठीक है, क्या हम बोले, ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड हम किसको बोलेंगे, जब हमको क्या होगा कि नो वर्टेक्स कॉमन, जब एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा। ठीक है, जब एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा तो अब क्या बोलेंगे कि अच्छा एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ले लिए ए बी सी डी, तो देखिए अगर हम ए बी को कंसिडर करें यहाँ पर, अगर हम ए बी को कंसिडर करें और डी सी को कंसिडर करें तो आपको क्या दिख रहा है कि इन दोनों ही लाइन सेगमेंट्स में ए बी सी डी चारों अलग अलग वर्टेक्स है, एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। सिमिलरली अगर आप ए डी को ले लें और बी सी को ले लें तो क्या बोलेंगे कि इन दोनों में भी कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। देयरफॉर ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड, कोई दिक्कत नहीं है। नो वर्टेक्स कॉमन, ठीक है, एक भी कॉमन वर्टेक्स नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लोग साइड्स, एंगल्स, ठीक है, वर्टिसेस, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हम लोग क्या देखें, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। सिमिलरली हम ये चीज़ देखेंगे क्या, एंगल्स के लिए, कि एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, और अपोजिट एंगल किसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चा, इसको बहुत आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग बहुत आसानी से क्या बात बोलेंगे, देखिए समझिए अच्छे से, कि अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए, अगर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए, सेम उसी तरीके से बोलेंगे। अगर ये ए बी सी डी है तो अगर सपोज करिए हम एक एंगल ले रहे हैं, तो अगर हम एक एंगल लिए, सपोज करिए ये वाला एंगल, तो इसमें क्या आएगा, ए बी सी, ये क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल क्या है, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जब हम लेंगे क्या, डी, ये वाला एंगल को कंसिडर करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या एंगल आएगा, डी सी बी, डी सी बी आएगा, एंगल डी सी बी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाला एंगल के लिए क्या आएगा, डी सी बी। तो आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पर, तो कि जब हम एंगल ए बी सी, इस एंगल को देखें तो ये साइड आया और इस एंगल को भी देखें तो ये साइड आया। मतलब कि जो ऐसा दो एंगल्स जिसका क्या होगा, वन कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना बच्चा, याद रखिएगा ये भी नाम, कि अगर बोल देगा कंसेक्यूटिव एंगल, कंसेक्यूटिव मतलब एक आर्म कॉमन रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेक्यूटिव एंगल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आप इसी तरीके से बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि सर यहाँ पे अगर हमको पूछ देगा कि ऑपोजिट एंगल्स हम किसको बोलेंगे, ऑपोजिट एंगल्स हम किसको बोलेंगे, तो आप क्या बात बोलेंगे कि ऐसा दो एंगल्स जिसमें एक भी आर्म कॉमन नहीं हो। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम ले लिए ए बी सी, अगर हम ले लिए ए बी सी ये एंगल, ठीक है, और हम क्या ले लिए यहाँ पर ए डी सी, अगर हम ले लिए ये एंगल, समझ में आ रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको, सॉरी ये एंगल नहीं, वेट, हाँ, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बच्चा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो जब हम ए बी सी लेंगे और ए डी सी लेंगे तो क्या इन दोनों में कोई भी आर्म कॉमन आएगा, तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पर ये भी अपना अलग है
और ये भी अपना अलग है। तो अब क्या बोलेंगे कि इसमें एक भी आर्म कॉमन नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो एडजेसेंट, ये हम कंटिन्यूअसली वर्ड यूज़ होगा, एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसका बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए हैं, अभी बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर और एक चीज़ आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो हम एक चीज़ और क्या देख सकते हैं, एक मिनट बच्चा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्या देखने मिलेगा कि अगर हम क्या ड्रॉ कर दें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बोले एक चीज़ और आप बताइए, किसका डेफिनेशन, डायगोनल का, ठीक है, डायगोनल्स का। तो अब क्या बोलेंगे सर, डायगोनल हम किसको बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, वेट अ मिनट, डायगोनल हम किसको बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, डायगोनल हम किसको बोलते हैं। अगर सपोज करिए कोई भी हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लिए ABCD, ठीक है, तो डायगोनल का डेफिनेशन क्या होता है, डायगोनल का डेफिनेशन जो है वो हम पहले आपको बोल देते हैं कि किसी भी एक वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी एक वर्टेक्स को किसी से ज्वाइन करता है, एक वर्टेक्स को किससे ज्वाइन करता है, नॉन एडजेसेंट, ठीक है, किससे ज्वाइन करता है, किसी भी एक वर्टेक्स को ज्वाइन करता है किसी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो आप क्या बोलेंगे कि सर नॉन एडजेसेंट मतलब क्या हुआ, नॉन एडजेसेंट मतलब क्या हुआ, जैसे हम अगर ए को कंसिडर करें तो इससे कोई भी एक जो जिस जिस साइड से मिल करके वो बना है ना रेक्टिलिनियर फिगर, तो किस साइड से मिल करके बना है, तो आप बोलेंगे ABBCCDDA, ये 4 साइड से मिलकर बना है। तो अगर हम ए पे जाएं तो ए वाले साइड से, ए से जितना भी साइड्स निकल रहा है उससे कौन कौन सा वर्टेक्स टच में है, तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ से तो टच में है, ए के साथ AD साइड गया है तो ये टच में है डायरेक्टली, और ए से AB भी गया है तो ये टच में है डायरेक्टली। तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर यहाँ पर कि B एंड D वर्टेक्स, B एंड D वर्टेक्स क्या है, आर व्हाट, एडजेसेंट, एडजेसेंट टू ए, ठीक है ना, एडजेसेंट टू है, बी और ए क्या है, सॉरी बी और डी क्या है, एडजेसेंट टू ए है। तो क्या बोला, एक ऐसा लाइन जो किसी भी वर्टेक्स को किससे ज्वाइन कर रहा है, उसका नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से, तो नॉन एडजेसेंट क्या बचा, सिर्फ सी बचा है, तो ये लाइन को हम क्या बोल देंगे, डायगोनल, इसको हम क्या बोल देंगे, डायगोनल, सही है, ठीक है। अब देखिए बच्चा, कुछ हम थोड़ा ऐसा ऐसा एग्जांपल लेते हैं ना जहाँ पे आपको समझ में आए, जैसे ये एक डायगोनल हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है, इसको हम बोल दिए डायगोनल। अगर देखिए कि अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं दूसरा, देखिए सपोज करिए यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले लिए, सपोज करिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, अच्छा रुकिए एक मिनट, वेट 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 वेट, हाँ देखिए, तो अगर हम देखिए यहाँ पर अगर बात बोलें कि हम क्या बना दिए, ओहो डायग्राम इतना गंदा क्यों बन रहा है, देखिए, तो ये 1 2 3 सपोज करिए 4, हम 5 बना दिए, सही है। तो आप बोलेंगे सर डायगोनल कैसे बताएंगे, तो हम बोलेंगे पहले बच्चा नाम दे दो, ABCDE। तो अगर हम बोलेंगे ए को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप ए को कंसिडर कर रहे हैं तो ए के नॉन एडजेसेंट कौन कौन सा साइड वर्टेक्स है, तो आप बोलेंगे सर ए से तो AB लाइन जा रहा है, ए से कौन सा लाइन जा रहा है, AB, और ए से ही कौन सा लाइन जा रहा है, AE, सही है। तो वेट, ए से जा रहा है AB और ए से क्या जा रहा है, AE, तो B एंड D आर एडजेसेंट टू ए, B और E क्या है, एडजेसेंट टू ए है, तो A से नॉन एडजेसेंट कौन कौन सा है, तो 2 वर्टेक्स दिख रहा है आपको, तो ये भी है नॉन एडजेसेंट और ये भी है नॉन एडजेसेंट, दिख रहा है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर AC भी डायगोनल है और क्या है, AD भी डायगोनल है, कोई दिक्कत है कि ये दोनों ही क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो बच्चा लोग को सिर्फ दिमाग में ये रहता है अच्छा क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं तो ये डायगोनल ये डायगोनल, जैसे इसी तरीके से अगर आप ट्रायंगल को देखेंगे तो इसके नॉन एडजेसेंट कुछ है ही नहीं, क्योंकि इससे ही दोनों, अगर हम नाम दे दे ABC, तो आप क्या देखेंगे कि अगर B से नॉन एडजेसेंट अगर हम वर्टेक्स को खोजने जाएं तो क्या आपको मिलेगा, नहीं, B से A जा रहा है, B से C जा रहा है, तो ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है, तो इसीलिए ट्रायंगल में क्या होता है, नो डायगोनल, ट्रायंगल में क्या हो गया, नो डायगोनल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अब मतलब ये बात बता पाएंगे इजीली कि डायगोनल हम किसको बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स था,
ठीक है ना। अच्छा इसमें बताइए, तो इसमें अगर हम बोले ट्रायंगल में, अगर हम ट्रायंगल में बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल में अगर आपको हम बोले बताने के लिए किसी एक ट्रायंगल में कि इसमें एडजेसेंट साइड क्या क्या है, एडजेसेंट साइड आप क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि बी सी के एडजेसेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे बी सी के एडजेसेंट। अच्छा बी सी के एडजेसेंट तो ए बी भी है और ए सी भी है, ठीक है, क्योंकि ए बी लेंगे तो बी कॉमन मिलेगा, ए सी लेंगे तो सी कॉमन मिलेगा बी सी के साथ, समझ में आ रहा है। बी सी के साथ एक बार हम ए बी लिए हैं, फिर बी सी के साथ हम क्या लिए हैं, एक बार ए सी लिए हैं, तो बी सी और ए बी में बी कॉमन है वर्टेक्स, और बी सी और ए सी में सी कॉमन है वर्टेक्स, तो हम यहाँ पे बोलेंगे अच्छा बी सी का एडजेसेंट तो ए बी भी और ए सी भी है। अगर हम पूछेंगे कि बी सी के ऑपोजिट साइड क्या होगा, तो आपके हम क्या बताए थे, एक ऐसा मतलब ऑपोजिट साइड के लिए हम क्या बोले थे कि एक ऐसा साइड लेना है जिसमें एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए बी सी से। तो क्या ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कुछ ऑपोजिट साइड बोल करके नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड बोल करके नहीं होगा, सही है। और यहाँ पर ऑपोजिट एंगल भी बोल करके नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप दो एंगल लेंगे हमेशा क्या आ जाएगा, आपको एक आर्म कॉमन मिल ही जाएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायगोनल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स, ये सारा चीज़ के बारे में आप लोग अच्छे समझ गए हैं अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बच्चा मूव करने जा रहे हैं थोड़ा क्वाड्रिलेटरल्स और उसके टाइप्स में, ठीक है। तो अभी तक आप लोग रेक्टिलिनियर फिगर, क्लोज्ड फिगर, मतलब जितना भी डेफिनेशंस बोले हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग एंटर कहाँ कर रहे हैं, एक मिनट, तो नेक्स्ट हम लोग बच्चा पढ़ने जा रहे हैं कि देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल के बेसिस पे, ठीक है। पहले हम ले रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला एंगल के टर्म में, एंगल के टर्म में देखिए बच्चा दो ही टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, एक क्या होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव, ठीक है, हम लेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कन्वेक्स एंड कनकेव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चा कन्वेक्स हम किसको बोलते हैं, कन्वेक्स हम किसको बोलते हैं, वो सारा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ईच एंगल, ध्यान दीजिएगा इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि ईच एंगल क्या होना चाहिए, ईच एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 180, हर एक एंगल लेस देन 180 होना चाहिए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कन्वेक्स। कनकेव हम किसको बोलेंगे, एनी वन एंगल, ध्यान दीजिएगा टर्म में, एनी वन एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 180, ठीक है। तो पहला बात है कि एनी वन तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि दो एंगल तो कभी नहीं हो सकता ग्रेटर देन 180, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आप क्या बात बोलेंगे कि ईच एंगल लेस देन 180, तो इसमें कौन कौन सा शेप आएगा, तो आपके दिमाग में जितना शेप्स आ रहा है ना, जितना भी शेप्स आ रहा है रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल, वो क्या होगा, सारा का सारा कन्वेक्स होता है, ठीक है। स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, कुछ भी आप ले लीजिए, सब में ही क्या होता है, वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक कन्वेक्स टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही मिलेगा। तो कनकेव वाला टाइप कौन सा है, कनकेव में बस एक ही नाम आता है, वो क्या बच्चा, वो है, इसको हम बोलते हैं एरो हेड, इसको हम क्या नाम बोलते हैं, एरो हेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये क्या हो गया एरो हेड, सही है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला क्या है, ग्रेटर देन 180 है, 180 से बड़ा एंगल है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कनकेव। और कन्वेक्स में सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल जितना भी आप नाम ले लीजिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कुछ भी आप ले लीजिए, ट्रेपेजियम, ये सारा क्या आ जाएगा, जो भी आप नाम लेंगे ये सब क्या होगा, टाइप ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और कनकेव में आ जाएगा एरोहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अब देखिए बच्चा, नेक्स्ट देखिए क्वाड्रिलेटरल में आप एक चीज़ छोटा सा बस बोल दे रहे हैं, थोड़ा पॉइंट के टर्म में बस हम चाह रहे थे समझा देना आपको, कि जैसे सपोज करिए कि ट्रायंगल क्या था, एक ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या था, ट्रायंगल का डेफिनेशन था कि एक ऐसा शेप, एक ऐसा क्लोज्ड शेप, एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक है, जो कैसे बनता है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिल करके बनता है, ठीक है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल को बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब अगर आप इसी के मतलब बेसिस पे अगर आप डिफाइन करना चाहें क्वाड्रिलेटरल को, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर चार पॉइंट से मिल करके बनाएंगे, एक किसी ऑर्डर में लेंगे, ठीक है, चार है, देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है चार पॉइंट को लेकर के,
क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक ये हो सकता है कि अगर चारों पॉइंट हो गया क्या कोलीनियर, अगर चारों पॉइंट क्या हो गया कोलीनियर, अगर चारों पॉइंट कोलीनियर है तो ये क्या बनाएगा लाइन सेगमेंट देगा, लाइन सेगमेंट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्या देगा लाइन सेगमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा बात कि अगर इसमें से कोई तीन ही मतलब ये हुआ तीन क्या हो गया कोलीनियर, 3 पॉइंट्स अगर कोलीनियर हो गए और एक ही नॉन मतलब इस लाइन में नहीं है, तब ये क्या फॉर्म करेगा, देखिए ध्यान से, ये फॉर्म करेगा एक ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें से क्या हो जाता है, अगर इसमें क्या हो जाता है कि चारों पॉइंट क्या है नॉन कोलीनियर है, ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का है, तो आप क्या बोलेंगे ये क्या फॉर्म कर देगा, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये क्या फॉर्म करेगा क्वाड्रिलेटरल। ओहो सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अभी तक का जो कहानी था बच्चा, ये सिंपली यही था कि हम पूरा फुल बेसिक आपको बता पाएँ, पूरा क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूरा शुरू से छोटा डेफिनेशन हर एक चीज़ हम आपको बता पाएँ वो हम बता चुके हैं। रेक्टिलिनियर फिगर्स क्वाड्रिलेटरल हर एक चीज़ हम बोल चुके हैं, हर एक चीज़ का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। जब हम लोग मेन चीज़ में एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है, और मेन चीज़ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका यूज़, इसका जो प्रॉपर्टीज़ जो है, ये सारा चीज़ अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो हम अभी आप लोग को बताते हैं, 1 मिनट, हाँ, तो देखिए बच्चा, तो सबसे पहला बात कि यहाँ पर जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे वो हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 1 मिनट बच्चा, जल्दी से आ जाओ, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखिए बच्चे, क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग पहले डिवाइड किए हैं, हम याद कैसे रखना है वो भी बताएंगे, लेकिन कैसे डिवाइड कर रहे हैं पहले हम वो चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग डिवाइड किए 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किए, ये आप लोग बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। एक क्या हो गया काइट, एक क्या हो गया काइट, और दूसरा क्या हो गया ट्रेपीजियम, सही है ना, दूसरा क्या हो गया ट्रेपीजियम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चा, ट्रेपीजियम में ना 2 टाइप आ गया, ट्रेपीजियम में 2 टाइप आ गया, ट्रेपीजियम में 2 टाइप क्या क्या आ गया, एक आ गया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, नेक्स्ट क्या आ गया इसी में ट्रेपीजियम का एक हम लोग बोलते हैं ना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, सही है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अच्छा, अब देखिए इसके नीचे, अब देखेंगे पैरेललोग्राम कौन सा ऐसा शेप है जिसको हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं और काइट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसको हम बता रहे हैं, तो ऐसा शेप जो पैरेललोग्राम भी है और काइट भी है, तो उसमें आ जाता है रोम्बस, ये आ गया रोम्बस, सही है। अच्छा, सिर्फ पैरेललोग्राम अगर हमको बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल, क्या हो गया रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हम इस तरीके से बनाए हैं कि आप लोग को अच्छे से दिमाग में रहे ये बात, देखिए ये जो बनाने का तरीका है मेरा, इसको आप समझिए पहले, इसको हम इस तरीके से क्यों बनाए हैं, इतना मिसमैच करके क्यों बनाए, स्टार्टिंग से हम डेफिनेशन बोल सकते थे, लेकिन देखिए इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हम क्या बोले, क्वाड्रिलेटरल का 2 टाइप काइट और ट्रेपीजियम, ठीक है, ये हम ऐसे कर दे रहे हैं, मार्क दे दे रहे हैं एरो मार्क, ठीक है, ये एरो मार्क हो गया। पैरेललोग्राम में सिर्फ क्या आएगा रेक्टेंगल आएगा। चलिए अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हम एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे, हर एक का प्रॉपर्टी भी बताएंगे, तो पहले आप बस ये बात समझ जाइए या इस जो डायग्राम है इसको देख करके कि जो क्वाड्रिलेटरल है, जितना भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसमें हम लोग डिवाइड कैसे किए काइट और ट्रेपीजियम, जितना भी मतलब इर्रेगुलर का हम बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर का हम कोई स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ फिक्स्ड शेप नहीं होता है, कोई फिक्स्ड एंगल नहीं है, ठीक है, या फिर क्या एंगल से इक्वल होगा नहीं होगा ये हम कुछ नहीं बता सकते, इसलिए अभी इसको हम लोग रीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग बस उसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग, जिसका प्रॉपर्टी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी कुछ डिफाइंड है, वो कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए, तो इसमें क्या क्या आया, काइट और ट्रेपीजियम आया, सही है।
अब देखिए बच्चा ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम के अंडर आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है, तो आप बोलेंगे यस पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम। आप बस हायरार्की को देखिए, उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा। अगर हम पूछेंगे कि क्या स्क्वायर एक काइट है, तो आप बोलेंगे यस स्क्वायर इज अ काइट। देखिए काइट वाला जो लिंक है देखिए अटैच्ड है, काइट अटैच्ड है रोम्बस से, रोम्बस अटैच्ड है स्क्वायर से। अगर हम पूछेंगे क्या स्क्वायर रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो आप बोलेंगे हाँ है, क्यों, देखिए रोम्बस पैरेललोग्राम से अटैच्ड है। अच्छा क्या रोम्बस एक ट्रेपीजियम है, तो आप बोलेंगे यस रोम्बस इज अ ट्रेपीजियम। क्यों, क्योंकि रोम्बस अटैच्ड है पैरेललोग्राम से और पैरेललोग्राम अटैच्ड है ट्रेपीजियम से। अच्छा समझ में आ रही है सारा चीज़, ठीक है। तो अब अगर हम आपसे ये बात पूछें क्या रेक्टेंगल काइट है, क्या रेक्टेंगल काइट है, तो आप ये मत बोलिए कि काइट अटैच्ड है रोम्बस से, रोम्बस पैरेललोग्राम से, तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रेक्टेंगल सिर्फ किससे, रेक्टेंगल वाला लाइन कौन सा है अगर हमको दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। रेक्टेंगल वाला लाइन पे कैसे पहुंचे, देखिए ट्रेपीजियम से निकला, पैरेललोग्राम पे आया, फिर रेक्टेंगल पे आया, ठीक है। ये कुछ ऐसे आया है। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम और वी कैन से रेक्टेंगल इज अ ट्रेपीजियम, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको स्क्वायर के बारे में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे कि स्क्वायर इज अ काइट एज वेल एज स्क्वायर इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। स्क्वायर सब है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चार्ट को बच्चा दिमाग में रख लेंगे ना तो बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये चार्ट को हम फिर से बोल रहे हैं, अच्छे से बना लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम्स यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक एक चीज़ ले करके डिस्कस करते हैं। अब हम अपने तरीके से थोड़ा बताते हैं कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है, कैसे याद रखना है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। ये चीज़ को बहुत अच्छे से लिख लीजिए, लेकिन आप लोग पहले देखिए। तो सबसे पहला देखिए बच्चा हम लोग ले रहे हैं, एक मिनट। देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक पैरेललोग्राम को लेकर के, ठीक है ना। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम को लेकर के डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला शेप लिए हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम किसको बोलते हैं बच्चा, एक ऐसा शेप जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बस यही है पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। पैरेलल वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, पैरेलल क्या है, एक ऐसा शेप जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है, वो अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर बच्चा पैरेलल लाइन के हिसाब से डिफाइन करना हो तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, एक सेकंड देखिए। तो यहाँ पर क्या हम ऐसे बात बोल सकते हैं क्या कि सर अगर हम देखें कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, ये देखिएगा वो जो पहले हम जो चार्ट बता दिए हैं वही मेन चार्ट है, ठीक है ना। ये जो हम बता रहे हैं बस आपको ध्यान में रखने के लिए कि अगर हम बोले कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आप बोलेंगे सर आ गया पैरेललोग्राम। अच्छा पैरेललोग्राम में क्या क्या आ सकता है, पैरेललोग्राम क्या क्या है, आप क्या बोलेंगे सर, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। अगर हम बोलेंगे वन पेयर पैरेलल, सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, एग्जैक्टली वन पेयर, अगर हम बोल दिए ऐसा टर्म, ठीक है, कि एग्जैक्टली वन पेयर, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल दिए बच्चा, एग्जैक्टली वन पेयर, ठीक है, एग्जैक्टली वन पेयर। तो आप क्या बोलेंगे सर, इसमें नाम आ गया ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम के अंडर हमको बस क्या पढ़ना है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोल दें कि नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सिर्फ हम पेयर ऑफ अपोजिट साइड को देख के चल रहे हैं, ठीक है, काइट को हम इस कैटेगरी में डाल दे रहे हैं कि नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है, एक भी पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल नहीं है, तो उसमें हम डाल दिए काइट को, सही है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सारा शेप कवर हो गया इसमें, ठीक है। पैरेललोग्राम आ गया, पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, फिर एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें तो सिर्फ ट्रेपीजियम आएगा, क्योंकि हम वर्ड क्या यूज़ किया, एग्जैक्टली वन पेयर, एक ही पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ ट्रेपीजियम आएगा। अगर हम बोले नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, तो उसमें क्या आ जाएगा, काइट। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, सबसे पहला पैरेललोग्राम देख रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब इसको स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा हम सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ बताते जा रहे हैं डायरेक्टली,
देखिए एक एक करके जल्दी जल्दी बोलते जाते हैं, जल्दी बताइए आप लोग कि सर यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम ए बी सी डी है तो इसका मतलब क्या है, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहला पॉइंट अब क्या लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो अब क्या बोलेंगे कि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी, सही है, एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे कि ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला वाला पॉइंट क्या बता रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, दूसरा पॉइंट ये बता रहा है, अच्छा डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गया। फिर क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, बट याद रखिएगा ध्यान से यहाँ पर कि ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी, ए सी और बी डी इक्वल नहीं होता है, ध्यान से, ठीक है ना। जहाँ जहाँ बोलेंगे ध्यान से वो चीज़ को मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि इसका डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है लेकिन इक्वल नहीं हो सकता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। जैसे सपोज करिए हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर हो, ये 4 हो, ये 3 हो, ये 3 हो, ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोल सकते हैं। थर्ड देखिए एंगल को लेकर के थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एंगल लेके बात करेंगे तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, मतलब कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और देखिए और एंगल को लेकर के हम एक बात क्या बोलेंगे, एंगल को लेकर के और एक बात क्या बोलेंगे बच्चा, कि इसका सम ऑफ कोएंट, क्योंकि पैरेलल है ना, देखिए ऐसे पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो सम ऑफ कोइंटियर एंगल्स, ये सारा चीज़ आप लोग पढ़े भी होंगे, लाइन्स एंगल्स जब पढ़े होंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी इज इक्वल्स टू डी प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ए बी का एडिशन, बी सी का एडिशन, सी डी का एडिशन, डी ए का एडिशन क्या होगा, हमेशा 180 के बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसे कुछ बहुत खास बात नहीं था, लेकिन यह पता भी था आप लोग को। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या किए, पहले डायगोनल को अलग से बताएं फिर एंगल को अलग से बताएं। अब डायगोनल और एंगल में रिलेशन हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस केस में क्या होता है कि डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, ठीक है, डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, लिख लीजिए कि वर्टेक्स एंगल को डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ये एक्स और वाई होगा, समझ में आ रहा है। डायगोनल्स डज नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, ठीक है, ये बात लिख लीजिएगा अच्छे से, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि डायगोनल्स डज नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, मतलब कि यहाँ पे अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल डी ए सी नॉट इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ठीक है। मतलब डायगोनल जो वर्टेक्स एंगल है उसको बाइसेक्ट नहीं करता। मतलब सपोज करिए कि अगर हम बोल दिए कि ये वाला है कितना 60 डिग्री, तो जरूरी नहीं है कि ये 30-30 हो सकता है 40-20 में जाए, डायगोनल मतलब बाइसेक्ट नहीं करेगा, बस सिंपल सा इतना सा बात है, सही है। तो ये सारा प्रॉपर्टी हो गया पैरेललोग्राम का। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से सारा चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चा, सारा चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में, ठीक है ना, रोम्बस के बारे में। देखिए ध्यान से, देखिए रोम्बस के बारे में जल्दी से हम लिखते हैं, रोम्बस। तो पहले आप क्या बोलेंगे कि रोम्बस इज व्हाट, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है वो तो फॉलो करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ इसका कुछ अपना यूनिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। बहुत फालतू डायग्राम बनाया जा रहा है, यस। चलिए तो ये हो गया, ये हो गया अच्छा हमारे पास रोम्बस। तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी, सही है। अच्छा यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, जल्दी से मार्क करिए आप लोग, 1 मिनट हम बस कर लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो जो पैरेललोग्राम का पहला पॉइंट था वही सेम टू सेम लिख दीजिए। क्या हम लिख दे रहे हैं अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, क्या हम सिर्फ साइन दे दें। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए बी पैरेलल टू डी सी और ए बी इक्वल्स टू डी सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी पैरेलल टू बी सी है और क्या ए डी इक्वल्स टू बी सी है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर वो एंगल वाला भी पूरा सेम है, ठीक है, एंगल वाला भी पूरा का पूरा सेम है, मतलब ए इज इक्वल्स टू सी होगा, बी इज इक्वल्स टू डी होगा, ठीक है। दूसरा वाला भी पूरा सेम है जो पैरेललोग्राम का था, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और क्या था
कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या होगा, सप्लीमेंट्री, मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, डी प्लस ए, हमेशा क्या होगा 180। चलिए वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग ऑन थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, डायगोनल को लेकर के सोच लेते हैं एक बार। डायगोनल को लेकर के बहुत बढ़िया से याद रखिएगा बच्चा, क्या बात कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, लिख लीजिए पहले ये बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है ना। डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, मतलब बात ये हो गया कि जो पैरेललोग्राम का था वही सेम ही चीज़ है कि ये और ये बराबर है। ओहो, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। ये क्या हो गया, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ओ पॉइंट है ये, तो हम लिख ही दे रहे हैं यहाँ पर, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, बट ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी। बहुत इंपॉर्टेंट, ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी, अगेन इसको स्टार मार्क कर दीजिए। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है यहाँ पर, क्या कि बच्चा लोग भूल जाता है कि डायगोनल्स इसका भी इक्वल नहीं होता है। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट बच्चा लिख लीजिएगा कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है। सिंपली रोम्बस को कैसे मिला पैरेललोग्राम से, व्हेन जब एक पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा तभी तो उसको रोम्बस बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोले थे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो अरे बच्चा अगर इक्वल होगा तो ऐसे भी तो इक्वल ही होगा ना। हम क्या बोले थे कि ये ए है, ये ए है, बोले थे ये बी है, ये बी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अल्टीमेटली क्या है, ये एक रोम्बस है तो ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है ना, ये ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, या सबको बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल हो गया। उसके बाद से डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, क्या ये बात आपको समझ में आ गया, डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन पार्ट है यहाँ पर वो क्या है, ये इसको अच्छे से फिर से स्टार मार्क दे करके लिखिएगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, सही है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि अगर हम रोम्बस बनाए हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, या फिर हम ये भी बात बोल सकते हैं, कहीं का भी आप ले लीजिए, वर्टेक्स एंगल को डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब जहाँ जहाँ वर्टेक्स एंगल है और जो डायगोनल वहाँ से निकला है वो बाइसेक्ट ही करेगा। तो आप ये भी बात बोल सकते हैं कि ए सी बी आपको मन है तो ये बोल दीजिए कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ए सी बी इज इक्वल्स टू ए सी डी एंगल्स, ठीक है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका की पॉइंट हम फिर से बोल दे रहे हैं, रोम्बस का क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पहला बात तो हो गया कि ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ये बात आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट है डायगोनल को लेकर के, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है, कि बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, और उसके साथ साथ कि बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, बराबर नहीं होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ये वाला चीज़। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, ये चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो रोम्बस में क्या क्या चीज़ जो बोले वो अच्छे से दिमाग में चला गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को जल्दी समझ लेते हैं। रेक्टेंगल, ध्यान दीजिए, रेक्टेंगल हम किसको बोलेंगे, किसको बोलते हैं रेक्टेंगल, तो ए बी सी डी। देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दो चीज़ देखने जा रहे हैं, तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं। देखिए बच्चे, ये जो पैरेललोग्राम था ना, जो पैरेललोग्राम को अगर हम बोलेंगे कि भाई तुम सीधा हो जाओ, ठीक है, तुम सीधा हो जाओ, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। और वही अगर रोम्बस को हम बोल देंगे कि तुम सीधा हो जाओ तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। सीधा हो जाओ मतलब पूरा क्या हो जाओ, वर्टिकल हो जाओ, जिसका साइड्स को अगर हम वर्टिकल कर देंगे तो यही रोम्बस क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम को सीधा करेंगे रेक्टेंगल, रोम्बस को सीधा करेंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो जल्दी से इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। चलिए वेरी गुड। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही सारा चीज़ क्या लिखना पड़ेगा,
नहीं पता है आप लोग को, हम यहाँ पे मार्क करते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके पैरेलल, ये इसके बराबर और ये इसके पैरेलल। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ईच एंगल 90, ईच एंगल 90, ईच एंगल 90 पता है आप लोग को, ईच एंगल 90। अच्छा यहाँ पर देखिए जो की पॉइंट्स है वो हम बोल रहे हैं, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी तो होता ही है, फिर बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी तो होता ही है, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, मतलब इसमें डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बताइए कि अगर डायगनल्स इक्वल होते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखा आपको, ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, इक्वल साइन, क्योंकि डायगनल्स इक्वल है तो ये चारों ही पोर्शन इक्वल हो जाएगा ना, ए ओ, ओ बी, ओ सी, ओ डी। ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सही है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ओ ए बी, ओ बी सी, ओ डी सी, ओ डी ए, ये चारों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं है चारों। ठीक है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये चीज़ आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये ना हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे का प्रूफ बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसे बस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो गया, समझ में आ गया कि डायगोनल्स इसमें इक्वल होगा। अगेन जो इसमें कॉमन मिस्टेक है बच्चा का वो क्या है, इसमें याद रखिएगा कि डायगोनल्स क्या, डायगोनल्स डज नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डज नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, वर्टेक्स एंगल को डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ये अगर 90 है तो ये जो डायगोनल गया है ये 45 में कर गया, नहीं, ये 60 और 30 भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था वो सारा तो याद रखिएगा ही। इसमें ईच एंगल 90 होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगा, डायगोनल्स इक्वल होगा, डायगोनल्स इक्वल होगा, डायगोनल्स बाइसेक्टेड राइट एंगल होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी। उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपको क्या याद रखना है कि इसमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला चीज़ को याद रखिएगा। तो बहुत सारा डायग्राम ऐसा रहेगा जहाँ पे एंगल निकालना रहता है, बच्चा भूल जाता है कि ये चारों आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और यहाँ पर क्या, डायगोनल्स वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग सारा प्रॉपर्टी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर स्क्वायर को लेकर के। ध्यान दीजिए, तो स्क्वायर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जल्दी से देखिए। स्क्वायर सबसे बढ़िया शेप है, इसको सब आता है, सब ये सब है। बताए थे ना स्टार्टिंग में भी कि स्क्वायर क्या है, ABCD नाम दे दें। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर सब है ना, क्या ट्रेपीजियम भी है, काइट भी है, सब है, बहुत बढ़िया शेप है। इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है जो इसमें ना कोई बोल पाएगा। तो ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट साइड्स पैरेलल। अच्छा, अब अगर आपको स्क्वायर को देखना है तो ऐसे समझिएगा कि ये क्या है, 4 राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, 4 राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। ये बात बोलते ही आपको ये बात पता चल गया होगा। और चारों ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है कि सर यहाँ पे डायगोनल्स तो इक्वल होता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, डायगोनल्स इक्वल होता है। और ये तो होगा ही, ए ओ ओ सी बी ओ डी ये भी इक्वल होगा, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, ये चारों तो इक्वल होगा ही होगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करता है, मतलब ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, देखिए पैरेललोग्राम रोम्बस और स्क्वायर में डायगोनल में क्या डिफरेंस आ रहा है, रोम्बस में भी राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर में भी राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, लेकिन रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और जो एक प्रॉपर्टी हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे वो क्या था कि डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, तो हम क्या बोले, ये सब फॉलो करता है, बहुत बढ़िया शेप है, तो हम क्या बोलेंगे, यस डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। इसीलिए तो हम ये टर्म यूज़ किए ना कि चारों क्या होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस वर्ड यूज़ किए, इसका मतलब सब 45 45 45 45 45 45 45 45, सारा 45 है। 45 होने का मतलब ही क्या है कि वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। तो स्क्वायर में सब चीज़ हम फिर से बोल दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम, इज ऑल्सो अ काइट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया शेप क्या है हमारा, स्क्वायर भाई, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जल्दी से हम लोग किसको देख लेते हैं, कौन सा शेप, ट्रेपेजियम को। चलिए जल्दी ट्रेपेजियम में एंटर करते हैं।
देखिए जल्दी से, तो ट्रेपेजियम हम किसको बोलते हैं बच्चा, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। तो हम मान के चल रहे हैं जो पैरेलल वाला है वो ये है, ठीक है, जो पैरेलल वाला है वो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस दोनों को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक साइड्स, ऑब्लिक साइड्स है या नॉन पैरेलल साइड्स, जो भी बोलना है आप बोलिए, ऑब्लिक साइड्स या फिर नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है इसका, इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सिंपली आपको बस याद रखना है कि इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180, इक्वल मत मान लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री होगा और ये भी दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ये सिंपली क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी बताएं, ठीक है। हम अभी जो बोलेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं एक बार जल्दी से। क्या बोल रहे थे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जल्दी से बच्चा उड़ जाते हैं हम लोग। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ध्यान से देखिए, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या हो जाएगा, जो ऑब्लिक साइड्स होता है वो इक्वल हो जाएगा, जो ऑब्लिक साइड्स होता है वो इक्वल हो जाएगा। तो अगर ए बी सी डी ले लिए हैं और अगर हम यहाँ पे बोले कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या बन चुका है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का जल्दी से प्रॉपर्टी बताइए। तो इसका प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। बेस एंगल्स इक्वल होता है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 और वही सेम होगा बी प्लस डी को मिला करके भी, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों का सम 180 आएगा और इन दोनों का भी सम 180 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम क्या बात बोलेंगे, हाँ इसमें देखिए डायगनल को लेकर के, इसमें डायगनल अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर जो डायगनल आता है ए सी और बी डी, ये जो डायगनल्स हम बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डायगनल्स इक्वल, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। अगर ये पॉइंट ओ है तो आप ये बात बोल सकते हैं क्या, कि ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी और क्या है, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा और ये जो ट्रायंगल होगा, ये दोनों क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें एंगल को लेकर के बस बात आपको याद रखना है कि बेस एंगल इक्वल होगा, अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। और जो थर्ड बात हम क्या बताएं, थर्ड बात हम क्या बताएं बच्चा, कि जो डायगनल्स हैं, ठीक है, मतलब ओ डी और ओ सी इक्वल होगा और ओ ए और ओ बी इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा ये हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है बच्चा। हाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ में छूट तो नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे गिवन ये है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है ना, ये गिवन ही है, ये गिवन है, तभी हम ये सारा चीज़ को डिराइव कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्या बचा हुआ बच्चा, काइट, काइट को देख लेते जल्दी से। तो देखिए काइट हम किसको बोल रहे हैं, काइट हम किसको बोल रहे हैं, एक ऐसा शेप को काइट बोल रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। मतलब अब क्या हुआ कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंबाइन कर दीजिए। कैसे सर, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाँ ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाँ है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक काइट मिल जाएगा। इस काइट को हम लोग उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आया, ये मिल गया काइट। तो इसका प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी बोल दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि ये और ये साइड इक्वल होता है, ये और ये साइड इक्वल होता है, एक भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब आप क्या बोलेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जल्दी से लिखिए यहाँ पर, कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अगर हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगर इस पॉइंट का नाम हम क्या दे दें, ओ, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी होता है, बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी होता है, बट ए ओ नॉट इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है ना। ए और ओ सी इक्वल नहीं होता है, लेकिन बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी होता है। अच्छा एंगल को लेकर के जब आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि ये और ये एंगल बराबर होता है, ये और ये एंगल बराबर होता है। बहुत आसान आसान प्रूफ है, एक एक लाइन का प्रूफ है। तो आप क्या बोलेंगे
आप ये बोल सकते हैं कि ए सी डायगनल ए सी बाइसेक्ट्स डायगनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक है, बट बी डी डज नॉट बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, ठीक है, बी डी बाइसेक्ट नहीं करता है, मतलब बी डी बाइसेक्ट नहीं करता है लेकिन बी डी वाला ही इक्वल होता है, ये ध्यान दीजिए पहले कि ये और ये एंगल इक्वल होता है, ये और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना, जो ग्रीन से मार्क कर रहे हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये बाइसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, हो सकता है टोटल 100 हो, ये भी टोटल 100 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 50-50 होगा, ये 40-60 हो सकता है, ये 40-60 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डायगनल से रिलेटेड सारा बात पता चल गया, तो सिर्फ एक ही पोर्शन बाइसेक्ट होता है, जल्दी से बोल दीजिए कौन सा, ये पोर्शन इज इक्वल्स टू ये पोर्शन, समझ में आ रहा है, लेकिन ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल नहीं होगा, इसीलिए हम डायग्राम में यहाँ पे ये और ये पोर्शन कभी इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये और ये पोर्शन हमेशा इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल को लेकर के क्या बोले कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, और ये एंगल ए और एंगल सी बराबर नहीं होता है, एंगल ए नॉट इक्वल्स टू एंगल सी, और बट एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल डी होता है। अच्छा बताइए कि अगर काइट में अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि ए बी ए डी के बराबर क्या हो जाए, बी सी और सी डी हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, अगर बी सी और सी डी हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रोम्बस, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो यहाँ पर बच्चा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो हम लोग सारा प्रॉपर्टी तो देख लिए हर एक चीज़ शेप का, ठीक है, तो एक बार हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पर हम ये डायग्राम बनाए थे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इस डायग्राम को ही आपको समझना है अच्छे से। ओहो वेट अ मिनट, इसको ही बस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, यही कन्फ्यूजन जो है हम चाहते हैं कि इस क्लास के बाद आप लोग को नहीं रहे, वो कन्फ्यूजन बस यही इतने ही में लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद से तो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझना है, याद करना है, बार बार प्रैक्टिस मतलब पढ़ना है कि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछा कि क्या रोम्बस एक काइट है, तो आप क्या बोलेंगे कि क्या रोम्बस काइट है, तो आप बोलेंगे हाँ रोम्बस एक काइट है, ठीक है। स्क्वायर क्या काइट है, तो आप बोलेंगे हाँ स्क्वायर रोम्बस है, तो रोम्बस काइट है, इसलिए हो गया वो भी। इसी तरीके से आप देखिए कैसे रिलेटेड है, रोम्बस रिलेटेड है पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम रिलेटेड है ट्रेपीजियम से, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि रेक्टेंगल रिलेटेड है पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम रिलेटेड है ट्रेपीजियम से, तो रेक्टेंगल इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। स्क्वायर तो सबसे बढ़िया शेप है, हम बता चुके हैं आप लोग को, स्क्वायर इज अ काइट एज वेल एज इट इज़ अ रोम्बस एज वेल एज इट इज़ अ रेक्टेंगल, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, इट इज़ अ ट्रेपीजियम, स्क्वायर इज एवरीथिंग, ठीक है ना, स्क्वायर सब है जो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रेक्टेंगल एक काइट है, तो आंसर याद रखिएगा नहीं, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल को हम काइट नहीं बोल सकते। आप ऐसे भी समझ जाएंगे काइट में क्या होता है कि एक सेकेंड, काइट में क्या होता है बच्चा कि ये और ये साइड इक्वल होता है, काइट में होता है ना, ये और ये साइड इक्वल होता है, मतलब एडजेसेंट साइड्स देखिए इक्वल है, मतलब एक मतलब ऑपोजिट पेयर का, मतलब ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, एक सेकंड देखिए ये और ये चीज़ इक्वल है, मतलब देखिए एडजेसेंट हो गया ना ये दोनों साइड, और सिमिलरली आप क्या बोलेंगे ये और ये वाला इक्वल है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी ये दोनों हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज़ को आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। तो अब आप लोग को जो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर पैरेललोग्राम में क्या था, डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा क्या, तो चलिए तो एक बार जल्दी से हम क्या करवा दे रहे हैं आप लोग को, एक मिनट जल्दी से एक रिवीजन, एक छोटा वाला रिवीजन एक बार और हो जाए, ठीक है। ओहो एक छोटा वाला रिवीजन लास्ट बचा, तो आप जल्दी से बताइए कितना ऐसा शेप्स है जिसका डायगोनल राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, राइट एंगल पे डायगोनल का बात कर रहे हैं, डायगोनल जो राइट एंगल पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो आप क्या बोलेंगे सर इसके अंदर आएगा, स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, रोम्बस भी आएगा, और क्या आएगा, काइट भी आएगा ना, 90 डिग्री डायगोनल में सिर्फ यही 3 शेप में बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर हम बोल दें कि यही डायगोनल राइट एंगल पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का जब बात आ जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं सर तब तो सिर्फ क्या आएगा, स्क्वायर एंड रोम्बस, काइट नहीं होगा उस केस में, ठीक है। अच्छा अगर हम आपसे बोल दिए कि कितना ऐसा शेप्स है जिसका डायगोनल्स इक्वल है, जिसका डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, तो आप क्या बोलेंगे, जहाँ जहाँ 90 बनता है ईच एंगल
मतलब क्या होगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, कोई दिक्कत नहीं, और कहीं भी डायगोनल इक्वल आपको देखने नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर हम आपसे बोल दिए हैं कि कितना ऐसा है जो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, तो आप क्या बोलेंगे सर, इसको याद रखने का तरीका बताइए जल्दी से। तो हम बोलेंगे याद रखने का तरीका सिंपल यही है, डायगोनल बाइसेक्ट्स वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स, ठीक है ना, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है डायगोनल। तो आप क्या बोलेंगे सर, याद रखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे एक ऐसा शेप्स जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है, तो इसमें क्या क्या आएगा बच्चा, स्क्वायर एंड रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर एंड रोम्बस, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर एंड रोम्बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है, कंपेयर कर करके याद करें कि किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर सिर्फ बोल दिया तो सारा का सारा शेप एक्सेप्ट क्या होगा, काइट एंड ट्रेपेजियम, काइट एंड ट्रेपेजियम, जितना पैरेललोग्राम होता है सब में डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करता ही करता है, ठीक है। अच्छा, डायगोनल्स इक्वल में, डायगोनल्स इक्वल में क्या एक शेप हम और लिख दें यहाँ पर, अब बोलेंगे कौन सा शेप, तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अरे बोलेंगे ना रे बच्चा, ठीक है। स्क्वायर का भी डायगोनल्स इक्वल होता है, रेक्टेंगल का भी डायगोनल्स इक्वल होता है, एज वेल एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का भी डायगोनल्स इक्वल होता है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये सपोज करिए बोल दें कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री, तो क्या बोलेंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, अगर हम ये बात बोल दिए कि बच्चा कौन सा शेप है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री तो होता है, मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 आना चाहिए, स्क्वायर में तो होगा ही होगा, 90 90 दोनों अपोजिट में, रेक्टेंगल में भी होगा, अपोजिट अपोजिट में क्या है 90 90 है, पैरेललोग्राम में नहीं होगा, रोम्बस में नहीं होगा, ट्रेपेजियम में भी नहीं होगा, काइट में भी नहीं होगा, सिर्फ एक और शेप में होगा, वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में हम बताए थे क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाता है बच्चा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ के साथ अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसमें, शेप्स के प्रॉपर्टी में। चलिए बच्चा, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग सब चीज़ के प्रूफ के साथ।